नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस चौड़ी खूबसूरत सड़क पर जो आप इस समय हमारे साथ चल रहे हैं, ये सड़क हम आपको बताते हैं कि झांसी की है और झांसी के हम आपको थोड़े बाहरी हिस्से के उस तरफ लेकर चल रहे हैं जिसको आपने बहुत कम देखा होगा। जी हाँ, यह बबीना मार्ग पर है हम आए हुए हैं और यहाँ ये है राजगढ़। वैसे तो राजा महाराजाओं के गढ़ हुआ करते थे, लेकिन ये राजा महाराजाओं का नहीं, जनता का गढ़ है। इसका नाम है राजगढ़। झांसी के हंसारी से जब आप थोड़ा आगे निकलते हैं बबीना और ललितपुर जाने के लिए, तब आपको यह राजगढ़ मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि जो झांसी का जो राजगढ़ है, अगर कुछ दशक पहले अगर आप थोड़ी यादों को अपने पीछे ले जाएं, तो इन इलाकों में एक दो मकान और कुछ दुकानें नज़र आया करती थीं। आज यह राजगढ़ है, सड़क किनारे, हाईवे किनारे का राजगढ़, जिसे पूरी तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला आप देख रहे होंगे। यहाँ बहुत खूबसूरत सा एक तो शादी विवाह के लिए जो घर है, विवाह घर, वो भी बन गया है और कई सारे बड़े बड़े यहाँ पर अब काम हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर खूबसूरत एक मंदिर भी है सड़क किनारे। इस रास्ते से जब निकलते समय आप हंसारी के बाद राजगढ़, बिजौली की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर खेलार, BHEL, बबीना और सीधे ललितपुर की तरफ निकल जाते हैं, तो आप राजगढ़ और खेलार का माफ़ करें बिजौली का थोड़ा हिस्सा देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं। ये दो जो इलाके हैं झांसी के बबीना मार्ग के, ये देखिएगा, जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पर एक विवाह घर भी बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब इस मार्ग का 4 लेन होने के बाद, चूँकि ये हाईवे का मार्ग हो गया है, पहले ये हाईवे का मार्ग पहले भी था झांसी से ललितपुर जाने के लिए, लेकिन ये सिंगल मार्ग हुआ करता था। अब डबल मार्ग होने के बाद राजगढ़ जो छोटा सा इलाका कह सकते हैं, जैसे कि 150 घर का इलाका माना जा सकता था, आज भाई एक बड़े कस्बे के रूप में हाईवे का कस्बा विकसित हो गया। और यहाँ से आप खूबसूरत विहंगम दृश्य देखिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई में आप कोई खूबसूरत हाईवे पर दौड़ रहे हैं। ये है झांसी ललितपुर हाईवे। आगे जाके आपको इसका ओवरब्रिज भी मिलेगा, वो हमने आपको दिखाया भी है, वो आपने शायद देखा भी हो पिछली वीडियो में। लेकिन यहाँ से, इस राजगढ़ से सीधा जो रास्ता है, दोनों के बीच में, बिजौली और राजगढ़ के बीच में अब दूरियां भी ख़त्म हो गई हैं। यानी ये रास्ता ख़त्म होते ही आप इस बिजौली के हिस्से में आ गए हैं। आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब आपने राजगढ़ को पीछे छोड़ दिया है। कह सकते हैं कि दोनों मोहल्ले आपस में जुड़ गए हैं और ये दोनों जो इलाके हैं, बिजौली और राजगढ़, ये दोनों जुड़ गए हैं। ये बिजौली का इंडस्ट्रियल एरिया का जो आप बोर्ड देख रहे होंगे, झांसी का ये बिजौली जो है ना, वो इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के कई सारे उपक्रम भी लगे हुए हैं। हालांकि जितनी अच्छी अपेक्षा झांसी के विकास को लेकर, बिजौली को लेकर लोगों के दिमाग में रही, वो शायद उतनी नहीं निकल पाई है। लेकिन अब सरकारों के द्वारा यहाँ पर प्रयास तो किए जा रहे हैं कि बिजौली में कई अच्छी बड़ी इंडस्ट्री बन जाए। तो ये शाम के समय का खूबसूरत इलाका जो आपने राजगढ़ के बाद अब बिजौली का देख रहे हैं, ये नज़ारे आपको घर बैठे बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम आपके लिए शहर की गली मोहल्लों के साथ में हाईवे के आसपास के इलाकों को भी दिखाते हैं। तो ये राजगढ़ के बाद अब आप बिजौली देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत बदली हुई और प्यारी बिजौली भी अब काफ़ी बड़ी हो गई है। सड़क किनारे की यहाँ भी बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं और यहाँ पर जो ओम दोना उद्योग वाले हैं, वह काफ़ी पुराने हैं, जिनकी यहाँ पर आपको दोना पत्तल की मशीनें वगैरह भी काफ़ी मिलती हैं। तो यहाँ पर आप उनके यहाँ भी विज़िट करने आ सकते हैं। तो ये इलाका जो आप देख रहे होंगे बिजौली का, बदला हुआ बिजौली, नए ज़माने का बिजौली। तो दोनों ही इलाके जो राजगढ़ और बिजौली हैं, नए ज़माने के हाईवे किनारे के, इनके स्वरूप किस तेज़ी से बदल गए हैं, यह देखकर आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा। क्योंकि इस इलाके से आप अगर अब निकलेंगे तब आपको यह स्वरूप नज़र आएगा। फ़िलहाल हमने जो आपको नज़ारा दिखाया कैसा लगा, हमें कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद।